जब भी किसान जी तोड़ मेहनत करता है ताकि अच्छा उत्पादन फसल का ले सके और अच्छा उत्पादन लेने के बाद में फसल को मंडी में अच्छी तरह बेच के अपना घर चला सके और घर चलाने के बाद में अपने जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा सके और उनको अच्छी शिक्षा दे सके, पिता का इलाज सही समय पे करवा सके, इसलिए खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है। परंतु उसको जो उस मेहनत को खाने के लिए कोई ना कोई हमेशा सबसे पहले दौड़ कर आ जाता है। हालांकि किसान जी तोड़ मेहनत करता है, उसके बाद भी पक्षियों के लिए भी एक भोजन के स्वरूप कुछ दाने गिर जाते हैं, प्रकृति उनसे रख लेती है। किसान बड़ा दिल वाला होता है, ये बात प्रकृति भी जानती है। बुआई के समय जब हम बीज बोते हैं तो सारे दाने नहीं उगते हैं, कुछ दाने खेत में कीट या फिर कुछ जीव होते हैं, उनके लिए प्रकृति पहले ही एडजस्ट कर लेती है। जब सोयाबीन कटाई या फिर गेहूं कटाई या धान कटाई, चावल कटाई, जो भी आप फसल बोते हैं उसकी कटाई के टाइम पे फिर एक बार प्रकृति कुछ हिस्सा जो है वो अन्य जंतुओं के लिए रख लेती है। फिर भी ये देखने के बाद भी किसानों के साथ में जब मंडी में बेचने जाता है फसल, तब औने पौने दाम पर वो फसल बिकती है और किसान को आखिरी में निराशा हाथ लगती है। पर उसके पहले भी जैसे ही किसान जी तोड़ मेहनत करता है और यदि जो आसमान में आप लोग बादल देख रहे होंगे, ऐसे बादल प्रकृति की ओर से भेजे जाएँ तो किसानों को फसल कटाई के पहले जो चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं वो खिंच जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे मुंह को जो निवाला आया हुआ है प्रकृति ने कई बार छीना है। ऐसा तो नहीं है कि ये बादल अभी आए और ये फिर हमारे मुंह से जो निवाला आ रहा है इसको छीन ले। डर बड़ा गंभीर होता है किसानों के लिए, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करता है वो देश का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो ये सोचना भी जरूरी है किसानों का। अब आप लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी कि पिछले कुछ घंटों से, आज 17 फरवरी से लगाकर आगे मैं आपको पूर्वानुमान के तौर पे मार्च का जो पहला सप्ताह है एक लंबा पूर्वानुमान देने वाला हूँ कि क्या इन दिनों के अंदर बारिश की संभावनाएं हैं और है तो किन किन ज़िलों में है, कैसी बारिश करेगी, क्या ओलावृष्टि की संभावनाएं लग रही है, हवाएं चलेगी क्या। जब बारिश होगी और थोड़ी भी हवा चली तो गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरह से गिर जाएगी, ये भी सही है। प्याज की जो फसल है, लहसुन की फसल है, इसके ऊपर यदि ओलावृष्टि हुई तो जो आपका कंद है वो सही से नहीं बन पाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। कई नुकसान है, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी फसल को ले लीजिए आप, फ़ायदा 10% भी नहीं है। यदि बारिश और ओलावृष्टि होती है तो या हवाएं चलती है तो होगा तो सिर्फ नुकसान। मैं पिछले पूर्वानुमान में बता चुका हूँ कि अब जो फरवरी का सेकेंड वीक आएगा, अर्थात 14 फरवरी के बाद में एक बार फिर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, मतलब फरवरी के मध्य में जाकर फिर एक बार मौसम बिगड़ेगा, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। कई लोग लाखों की संख्या में फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं पर डे वहाँ पर छोटा वीडियो होता है, समय निकाल कर मैं चलते चलते वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो निवेदन यही है कि आप लोग सबसे पहले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यदि चलाते हैं तो वहाँ पर जाकर डिजिटल दरबार नाम से मेरी आईडी है, वहाँ पे सर्च कीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा समय देता हूँ। यहाँ पर वीडियो लंबा डलता है यूट्यूब पर, तो इसलिए समय के अभाव में मैं कभी कभी जानकारियाँ नहीं दे पाता हूँ। तो पर डे जानकारी के लिए आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चले जाइए, वहाँ पर मुझे डिजिटल दरबार के नाम से खोजिए, वहाँ पर मैं मिलूँगा। ब्लू टिक का निशान लगा हुआ है, उसको फॉलो कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि आगे के मौसम विश्लेषण के विषय में। मार्च के पहले सप्ताह तक की मैं जानकारी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो निवेदन है कि जो आप पहली बार यदि वीडियो को सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, वो फ्री है, बस एक बटन दबाना है आपको सब्सक्राइब का। आप डिजिटल दरबार परिवार के सदस्य बन जाएंगे। पर डे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक जानकारियाँ पहुँच जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी राज्यों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसके प्रभाव से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ संचालित होने वाली है। वैसा ही हुआ। ये सिस्टम अब जो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल पहुंचा चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? एक सर्कुलेशन बना हुआ है किसान भाइयों राजस्थान के ऊपर। जब सर्कुलेशन बनता है तो हवा जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में तेज़ गति से घूमती है। मतलब बादलों को जब कोई सिस्टम आसपास होता है तो उसके बादलों को खींचकर एकदम ब्लास्ट, मतलब तेज़ स्पीड से वो फेंकती है। तो उस सर्कुलेशन के कारण मध्य प्रदेश में बादल अब पहुंच चुके हैं, जिसके प्रभाव से आप लोगों ने देखा होगा कि या फिर कहीं टीवी पर पढ़ा भी होगा कि हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान की जो जयपुर से उत्तरी क्षेत्र के जो ज़िले हैं राजस्थान के,
इनमें बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी है। बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल किसान भाइयों राजस्थान में आगे भी संभावित है, मध्य प्रदेश में भी संभावनाएं लग रही है कि बारिश की गतिविधियाँ आ सकती है। किन किन जिलों में कैसी बारिश आएगी इसके विषय में मैं बताऊं, उसके पहले जो राजस्थान के किसान भाई जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं मैं कि जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, देवगढ़ और हम बात करें मध्य प्रदेश से सटे जो ज़िले हैं राजस्थान के, जिसमें चित्तौड़, उदयपुर भी है, इनमें बारिश की गतिविधियाँ 18 फरवरी से दिखाई देगी। 18 फरवरी को हो सकता है सुबह सुबह हो जाए या फिर मध्य रात्रि को आपके क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ संचालित हो सकती है। जिन जिन जिलों के मैंने नाम लिए हैं, देवगढ़, पाली भी इसमें शामिल है, उन जिलों में हर जिले के लगभग 10 से 15 गाँव में तेज़ हवा के साथ में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां संचालित हो सकती है। ओलावृष्टि हो जाए इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो समय है वो अनुकूल होता है वो ओलावृष्टि करने के लिए, क्योंकि जब गर्म हवाएं बादलों को टकराती है तो जो बूंदे हैं, क्योंकि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की ओर जाएंगे, आसमान की ओर, तो वहाँ पर जो तापमान है वो गिरता जाता है। एक समय ऐसा आता है जहाँ माइनस में तापमान चला जाता है, तो जो मॉइस्चर है वो उससे टकराएगा, तो जो बूंदे हैं वो या बात करें हम कि जो ठंडी हवाएं हैं, जब माइनस पर टेम्परेचर चला जाता है ऊपर, तो जो बूंदे हैं वो एक बर्फ़ का डल्ला बन जाती है और जो नीचे गिरती है तो उसे ही हम ओलावृष्टि कहते हैं। तो ओलावृष्टि संभावित है, क्योंकि जब गर्म हवा टकराएगी किसी बादल के ऊपर तो वो स्वाभाविक है कि जो जिस वस्तु को रखा है उसने वो उसको छोड़ेगा, चाहे पानी हुआ या बर्फ़ हुई, जब ज़मीन पर गिरती है तो उसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। जो राजस्थान के ज़िले हैं इन ज़िलों के विषय में मैंने बता दिया। अब जो मध्य प्रदेश के किसान भाई जुड़े हुए हैं, हालांकि राजस्थान के लिए ये भी न्यूज़ है कि आने वाले 18, 19 और 20 ये जो 3 दिन हैं ये विशेषकर बारिश के रहने वाले हैं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे बारिश की गतिविधियाँ आपके ज़िले से शिफ्ट होकर जो पूर्व के ज़िले हैं राजस्थान के वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अब जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं जिसमें हम बात करें नीमच, मंदसौर, रतलाम और बात करें हम इधर अपने उज्जैन की और आगर मालवा की, देवास की, राजगढ़ की और शाजापुर की और भोपाल, विदिशा, ये जो ज़िले हैं या इन ज़िलों के 100 किलोमीटर तक के जो आसपास के क्षेत्र हैं या ज़िले हैं जिनका कुछ नाम हो सकता है छूट रहा हो, तो इन ज़िलों में 18 फरवरी से बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि सुबह जल्दी हो जाए या फिर आपके दोपहर बाद में आपके क्षेत्र में बारिश टुकड़ों में, पेचेस में कहीं कहीं हो जाए, ऐसी संभावनाएं आज के अनुसार दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश की संभावनाएं प्रबल लग रही है कि बारिश होगी, किंतु ऐसा भी नहीं है, भय का माहौल ना बनाए कि बारिश ज़ोर से हो जाएगी और आपके क्षेत्र में नुकसान आपको देखने को मिलेगा। नुकसान हो सकता है, पर गीली फसल को बिल्कुल ना कटाएं, क्योंकि हो सकता है कि मैं मौसम की जानकारी बता रहा हूँ कि मैंने चाहे आगर मालवा का नाम ले लिया, अब पूरे आगर मालवा में एक जैसी बारिश नहीं होगी, चाहे रतलाम की मैं बात करूँ रतलाम में एक जैसी बारिश नहीं होगी। हर जिले के 10 से 15 गाँव में टुकड़ों में, पेचेस में खंड स्वरूप हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। जो ऊपर के ज़िले हैं मंदसौर, नीमच हुआ, इनमें कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, ये भी संभावनाएं दिख रही है। अब ऐसे में यदि ओलावृष्टि होती है तो नुकसान देखा जा सकता है, किंतु जिन किसान भाइयों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो अपना काम समय पूर्व निपटा लीजिए। यदि आप फसल बेचने के लिए मंडी में जा रहे हैं तो अपनी फसल को या अपने ट्रैक्टर ट्राली को ढककर ले जाइए ताकि आपका रास्ते में नुकसान ना हो। अब मैं आगे आप लोगों को पूरे मार्च सप्ताह तक का मार्च का जो पहला सप्ताह है आगे तक की जानकारी देने वाला हूं, तो सबसे पहले निवेदन फिर है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मार्च में बारिश हो उसके पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीच में अर्थात 22 से 24 फरवरी के बीच में एक बार फिर बादलों का बड़ा पेच दिखाई दे रहा है। उसमें क्या संभावनाएं बनती है? संभावना ये है कि आज के अनुसार उसमें लग रहा है कि हल्की बूंदें यदि कुछ जगह गिर जाती है तो ही ठीक है। हालांकि इसमें परिवर्तन आ सकता है, ये भी है कि यदि बूंदें दिख रही है 22 से 24 फरवरी के बीच में, तो हो सकता है ये बूंदें भी निकल जाए और थोड़े बहुत बादल आए और वो भी 1-2 दिन रहकर निकल जाए। अब परिवर्तन की मैंने बात करी है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बादल है और घनत्व में बढ़े और ज़्यादा बारिश हर ज़िले के कुछ गाँवों में या फिर मध्यम रेंज की बारिश या कुछ जगह पर तेज़ बारिश कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर एक तूफान बन रहा है, जिसको हालांकि कुछ एक्सपर्ट है वो इसको बोलते हैं, जो कि मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि सिस्टम बनेगा, हो सकता है आगे जाकर ये और सशक्त सिस्टम बने, पर मेरे हिसाब से तो ये तूफान बनना चाहिए क्योंकि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल चल रही है। सिस्टम भले ही मध्य प्रदेश तक नहीं आ रहा है, ना महाराष्ट्र में आ रहा है, पर वहाँ से जब हवाएं चलेगी और इस सिस्टम से कनेक्ट होगी तो थोड़ा बहुत
तांडव तो वो कर सकती है। अब आगे की हम बात करें कि क्या ये बारिश आगे भी संभावित है, तो अभी जो आप देख रहे हैं 17-18 में जो बादल हैं, हालांकि 18 से तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में दिख रही है, पर इसके बाद में 18 के बाद में आप लोग देखेंगे कि 19 और 20 ये जो 3-4 दिन है, इसके अंतराल में नीमच, मंदसौर, रतलाम के साथ में हम बात करें धार, इंदौर, उज्जैन और साथ में बात करें हम, हालांकि बादल तो खंडवा खरगोन में पहुंचेंगे, पर बारिश की विशेष कोई संभावना इन जिलों में नीचे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये राजस्थान से सटे हुए हैं। हालांकि इक्की दुक्की कुछ बूंदे गिर जाए तो वो अलग बात है, अन्यथा कोई विशेष नुकसान जैसी बारिश खंडवा खरगोन में नहीं है। जो ज़्यादा बारिश है मैंने बताया इंदौर, उज्जैन, धार और बात करें हम हरदा की या देवास की, और इसके साथ में ऊपर चले हम तो ऊपर में शाजापुर कवर्ड है, राजगढ़ कवर्ड है, राजगढ़ के साथ में सीहोर कवर्ड है, और ऊपर चले तो भोपाल, विदिशा, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, और साथ में बात करें भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, ये जो ज़िले हैं ये टुकड़ों में पेचेस में 10 से 15 मिनट के लिए रुक रुक कर बारिश आगामी 2-3 दिन तक देखने वाले हैं। अर्थात 20-21 तारीख तक भी बादल आपके क्षेत्र में रहने वाले हैं। ऐसे में बारिश लगातार हो सकता है कि सुबह बारिश थोड़ी हो गई, थोड़ी दोपहर बाद हो गई, थोड़ी शाम को हो गई या रात्रि को हो गई। ऐसे एक दो बार बारिश की गतिविधियाँ हर क्षेत्र के, मतलब हर ज़िले के 10-20 गाँव में ये परिस्थितियाँ चलने वाली है। इसके बाद में 22 से 24 का मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद और आगे की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जो मार्च महीने का पहला सप्ताह है, हालांकि ये जो सिस्टम आएगा 22 से 24 फरवरी का, ये 1-2 दिन रहेगा, 1-2 दिन बादलवाही चलेगी। उस समय क्या परिस्थिति बनती है मैं आप लोगों को बता दूंगा, परंतु जैसे ही 23-24 तारीख आएगी नज़दीक, उसके बाद में मौसम धीरे धीरे डाइवर्ट होकर जो बादल है वो निकल जाएंगे और मौसम पूरी तरह से सुहावना हो जाएगा। फिर से धूप खिलेगी और जो उमस है, गर्मी है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये गतिविधियां आगे संभावित लग रही है कि 2 या 3 मार्च या 4 मार्च तक ऐसा ही आपको खुला माहौल देखने को मिलेगा। फिर एक बार संभावना लग रही है कि हो सकता है कि जो 4 मार्च है इसके बाद में एक बार फिर बादल जो है मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में पहुंचेंगे, क्योंकि उस समय फिर एक सिस्टम की आहट मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री तक भी दिखाई दे रही है कि वो हो सकता है कि मार्च के पहले पखवाड़े में या पहले सप्ताह में बादल बारिश आपके ज़िले में कर दे। अब उस समय कैसी परिस्थितियाँ बनती है, क्या सभी ज़िलों में एक समान बारिश होगी या नहीं होगी, या सिर्फ बादल आएंगे, जो भी परिस्थितियाँ होगी वो मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आऊँगा। अब ये जो ठंड का समय था वो अब सिकुड़ता जा रहा है, अर्थात कम होता जा रहा है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे सर्दी गायब होने वाली है। हालांकि यदि बारिश हुई तो रात का तापमान जिन क्षेत्रों में बारिश होती है वहाँ पर थोड़ा गिरेगा, क्योंकि उनको थोड़ी धूप से निजात मिलने वाली है, मौसम ठंडा हो जाएगा वहाँ पर यदि बारिश हुई तो। पर नुकसान फसलों में देखने को मिलेगा। तो बाबा महाकाल से मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो किसानों के सिर पर बला आ रही है, इससे हम लोगों को बचा के रखना। कड़ी मेहनत करने के बाद में हमने फसल को जैसे तैसे संजो कर या बचा कर रखा है, तो अब इससे हमारे मुंह को जो निवाला आया हुआ है इसे मत छीनना। बाबा महाकाल से ऐसी प्रार्थना करने के बाद में मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि यदि आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट में अपने ज़िले का नाम बताइए कि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कौन से ज़िलों से देख रहे हैं, अर्थात आप किस ज़िले से हमसे जुड़े हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में किसान भाइयों के पास में इसको व्हाट्सएप में ज़रूर भेजिएगा। वर्तमान परिस्थितियों में हर बार मैं बोलता हूं कि किसान भाइयों के पास में वीडियो भेजेगा, हो सकता है आप लोगों ने नहीं भेजा हो, परंतु अब समय आ गया है कि एक इंसानियत दिखाएं, क्योंकि ऐसे में कई किसान भाई हैं जो खुले में अनाज को रखकर या फिर खेतों में जो लहसुन पड़ी हुई है उनको यदि ये जानकारी मिल जाएगी कि बारिश की गतिविधियाँ संभावित दिखाई दे रही है तो वो अपना खेती का काम कर लेंगे और मानवता के नाते उनका थोड़ा सा सहयोग भी हो जाएगा। तो इन्हीं आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ मैं डिजिटल दरबार मिलता हूं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।